हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें अब आज हम देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सिर्फ डाई नाइट्रोजन में ऐसा है कि कुछ रिएक्शंस ही मेंस के लिए या फिर नीट के लिए हैं, बाकी इन जनरल तो सारी के सारे कंपाउंड्स मेंस के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है एंड एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलो शुरू करते हैं। सो पर्टिकुलरली HNO3 से पहले मैं कुछ वैसे बताना चाह रही हूँ। तो नाइट्रोजन जो है ये और भी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। फॉर्म्स 3 ऑक्सो एसिड्स। कौन कौन से? एक तो HNO3 है ही, उसके अलावा HNO2 एंड H2N2O2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसमें है +3 और इसमें है +1। ठीक है, तो ये डाइमर इसलिए है क्योंकि मोनोमर स्टेबल नहीं होगा। HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड और H2N2O2 को क्या बोलते हैं हम? हाइपोनाइट्रस एसिड। मतलब नाइट्रस से भी कम, इसलिए हाइपो। जनरली ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग ऐसी होती है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इसको तुम ऐसे HNO/2 ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है HNO3, इसलिए हम आज उसे पढ़ रहे हैं। सो अगेन हमारा एकदम लाइक जो वर्क फ्लो है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, देन उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज, जिसमें दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन हम देखेंगे यूजेस। इसमें भी हम एक दो ऐसी चीजें देखेंगे जिनका सॉल्ट के साथ बहुत अच्छा ओवरलैप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन से। ठीक है, तुम लोग यहाँ देख रहे होगे मैंने एक इमेज लगा रखी है, तो वो इसी के लिए ही है। सो हमारा पहला प्रिपरेशन का मेथड क्या है? फ्रॉम सॉल्ट पेत्रे। अब तुम्हें याद होगा हमने एकदम फर्स्ट वीडियो में दो सॉल्ट पेत्रे पढ़े थे। एक तो था NaNO3 और दूसरा था KNO3। आई होप तुम्हें इनके नाम याद है। तो के वाले को, पोटेशियम वाले को क्या बोलते हैं हम? इंडियन सॉल्ट पेत्रे। और सोडियम वाले को बोलते हैं चाइल्ड चाइल्ड सॉल्ट पेत्रे। ठीक है, तो तुम क्या करते हो इसकी रिएक्शन में? क्या है कि NaNO3 या फिर KNO3, इसमें तुम H2SO4 कंसंट्रेटेड डालो, जिससे तुम्हें मिल जाएगा Na+ या K+ प्लस HNO3 प्लस HSO4-। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने बताया ये रिएक्शन होती है इन अ ग्लास रिटॉर्ट। ग्लास रिटॉर्ट क्या होता है? ये ऐसी शेप वाली फनल। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने KNO3 के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो ये ऐसे प्रोसेस बताया है। मतलब ये जस्ट ऐसे ही बता रही थी मैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कमर्शियल प्रेप, मतलब लार्ज स्केल वाली प्रेप है। दिस इज ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। तुम्हें याद होगा लास्ट अमोनिया के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अमोनिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है HNO3। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन अमोनिया के थ्रू ही होती है। इसकी रिएक्शन में से 3 स्टेप्स हैं। सो पहले क्या होता है कि तुम NH3 में O2 गैस डालो, ये दोनों गैसियस ही हैं, ओके। एंड यूज करो प्लैटिनम या फिर रुथेनियम कैटलिस्ट। ठीक है,
इससे मिलती है तुम्हें NO एंड H2O। हमारा मेन कंसर्न है NO से। ये सब हाई टेम्परेचर वगैरह पे हो रहा होता है, इसलिए ये सब गैसेस हैं। अब क्या है, O2 तो प्रेजेंट है ना? तो O2 के साथ ये कंबाइन करके बन जाता है NO2। ये चीज भी हमने बहुत जगह पढ़ी है सॉल्ट में। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है वैसे, तो इसको इक्विलिब्रियम की तरह लिखते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम डालते हो H2O लिक्विड, जिससे तुम्हें मिलता है HNO3 इन एक्वस फॉर्म प्लस NO, और ये NO वापस से चली जाती है यहाँ पर, और ये ऐसे चलता रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखो। सिंपल ही रिएक्शन है, अमोनिया का ऑक्सीजन से रिएक्शन, NO का ऑक्सीजन से रिएक्शन, फिर लास्ट में NO2 में पानी डाल दिया, बस खत्म, है ना? इसमें क्या है कि जैसे अगर डिस्टिलेशन यूज करोगे, अब जैसे HNO3 जो मिल रहा है, अब इसको थोड़ा प्योरीफाई तो करना पड़ेगा ना, इम्प्योरिटीज वगैरह भी रहती हैं। सो अराउंड 68% concentrated HNO3 can be formed via distillation, and around 98% जो है that can be achieved via dehydration with concentrated H2SO4। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट परसेंटेजेस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट इस पे कुछ इस टाइप का सवाल हो सकता है कि अम, जैसे कि किससे तुम्हें ज्यादा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलेगा, कि डिस्टिलेशन से या फिर डिहाइड्रेटेड H2SO4 से, सॉरी आई मीन डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो ये वहां पर इम्पोर्टेंट है, मतलब और भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो ये आई फील इम्पोर्टेंट है। आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये नोट्स मैंने अपनी ट्रिप के दौरान बनाए थे, लाइक पूरी आईओसी के ही। तो जब मैं जो क्वेश्चंस एंटिसिपेट किया करती थी ना, कि यार इधर से क्वेश्चन नहीं आया है, या फिर हाँ इधर से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कुछ मुझे अभी दिखा है कि रिसेंट ईयर्स में आए भी हैं। या फिर जब मैं खुद भी तब पढ़ती थी यार, जो एंटिसिपेट करती थी, मैं देखती थी पीवाई करते हुए कि अरे ये तो क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरी गट फीलिंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ठीक है, तुम लोग थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो उन चीजों को, जिसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बताती हूँ। तो ये तो थी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन छोटी सी थी, दो ही मेन चीजें थी यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो प्रिपरेशन तो हो गई, अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कलरलेस है, एंड उसके अलावा जो है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, प्लेनर स्ट्रक्चर है। जनरली मैं स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो तुम मेजरली केमिकल बॉन्डिंग में करके ही आए होते हो। बट इसका स्ट्रक्चर मैं डिस्कस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ऑक्सो एसिड्स नहीं पढ़े होते हैं उधर। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम गैसीय स्टेट में बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इन गैसीय स्टेट। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
तो या तो तुम इसे यूज करो इन एक्वस फॉर्म, मतलब पानी में मिला के, या तुम यूज करो डायरेक्टली। तो जब तुम इसे पानी में घोल के यूज करोगे तब तो ये वर्क करेगा, वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बट जब तुम इसे यूज करोगे डायरेक्टली, डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में, देन इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट है तो कम ऑक्सीडाइज करेगा और कंसंट्रेट है तो ज्यादा। HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पहले भी अभी तक जितनी वीडियोस कवर करी हैं उसमें हमने कई बार HNO3 का जिक्र किया है। एंड इसमें वो क्वेश्चन भी काफी बार आते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या मतलब कौन से ऐसे मेटल्स वगैरह हैं जो अनरिएक्टेड रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, एंड कुछ कौन से जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी चलो रिएक्शन देखते हैं। वी आर नाउ डूइंग HNO3 एज एन, मतलब ठीक है एसिड की तरह मैं यूज नहीं दिखा रही क्योंकि दैट इज ऑब्वियस राइट, H प्लस और NO3 माइनस, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो डज नॉट, ये क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ, गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता, बात ही खत्म हो गई उनके साथ तो। अब उसके अलावा क्या है, पैसिव फिल्म फॉर्मेशन हो जाती है, वही जो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन में बताई थी, पैसिव फिल्म फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ये किनके साथ हो जाती है, विथ क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा। ठीक है, ये दोनों तो स्पेशल मेंशन है ही, इन्हें तो याद रख ही लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से ये क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, घुल नहीं जाते हैं उनमें, क्योंकि इनमें क्या है, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाती है विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक, विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक। समहाउ ये पेपर, मतलब जो पेपर सेटर्स हैं उन्हें ये चीज काफी पसंद आ जाती है समहाउ, मतलब कुछ तो रीजन है, क्या रीजन है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये काफी मैंने देखा है, काफी बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं जो लोग रिएक्ट करते हैं उनकी रिएक्शंस। अब हम देखते हैं सम मेटल्स विच रिएक्ट। सो ऐसा है कि ये लोग जो है ले दे के कोई ना कोई ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन का। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने देखे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स, तो कोई ना कोई ऑक्साइड बनता है उनमें से। सो जैसे अब हम पहला मेटल लें, कॉपर। हम दो ही मेटल डिस्कस कर रहे हैं इधर, कॉपर एंड जिंक। सो तुम कॉपर में डालोगे डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनेंगी। डाइल्यूट के मतलब दोनों में क्या होता है, तुम्हें कॉपर नाइट्रेट तो मिल ही रहा है, ठीक है, उसके अलावा क्या मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। इधर मिलती है NO गैस और इधर मिलती है NO2 गैस। इसके अलावा कॉपर नाइट्रेट तो ठीक है मिल ही रहा है, एंड H2O। सो यहाँ पे मेन बात क्या है, अब कॉपर तो +2 में ही जाएगा, उसका तो ठीक है, बट कंसंट्रेटेड डालेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन +5 से +4 ही जाएगा, फिर डाइल्यूट डालोगे तो ये +5 से चला जाएगा +2 में। तो ये इधर चीज इंपॉर्टेंट है। अब जिंक में देखते हैं।
जिंक में अगेन डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेटेड के साथ बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, सो दोनों में जो है वो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, उसके अलावा क्या सीन है, डाइल्यूट के साथ बनता है N2O, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और NO2 कंसंट्रेटेड के साथ, सो साथ में ये तो ऑब्वियसली बन ही रहा है। ठीक है, तो तुम याद कर लो कि कंसंट्रेटेड के साथ तो +4 वाला NO2 ही बनेगा, बट डाइल्यूट के साथ कॉपर में +2 वाला और जिंक में +1 वाला। तो ये रिएक्शंस तो थी ही। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया विद मेटल्स, है ना, HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला इसमें पार्ट था ये मेटल्स के साथ, दिस फर्स्ट पार्ट वाज विद मेटल्स। अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ क्या रहता है कि इट फॉर्म्स पेरेंट एसिड ऑफ दैट नॉन मेटल। पेरेंट एसिड जनरली होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लाइक एसिड, बट समटाइम्स इट कैन डिफर आल्सो, मतलब जरूरी नहीं है। सो ये देखते हैं, HNO3 तुम डालोगे, तुम्हें मिलेगा NO2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें 14, 15, 16, 17 के कुछ कुछ एलिमेंट्स की रिएक्शन देख रहे हैं हम, कुछ नॉन मेटल्स की। सो फर्स्ट वी हैव कार्बन, एंड देन उसके बाद है 15th ग्रुप, उससे P4। ठीक है, ग्रुप 16 से S8 और ग्रुप 17 से I2। ये इन्हीं स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक फास्फोरस अकेला नहीं, P4 में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फर एज S8 और आयोडीन एज I2। तो इन सब में पेरेंट एसिड बन रहा है। सो जैसे कार्बन में CO2 प्लस H2O, तो इससे तुम क्या लिख सकते हो, इससे इसके एसिड के साथ इक्विलिब्रियम चलता ही है। ठीक है, P4 का क्या सीन है, P4 बनाता है H3PO4। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है इधर, क्योंकि यहाँ तुम देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 S8। ये बनाता है H2SO4, अगेन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी +6 है, I2। अब इनमें क्या होता है, HiO3, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, +5 है, बट इसे पेरेंट एसिड बोलते हैं। ओके, सो यही था नॉन मेटल्स के साथ। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस। सो अब देखते हैं यूजेस। तो इसका मेजर यूज जो है, मेजर यूज वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, जैसे कि NH4NO3 एंड एक्सप्लोजिव्स प्लस पायरो टेक्निक्स में जो काम आते हैं वो। यूजेस को एक्सप्लिसिटली याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत मन में रखा करो। उसके अलावा कुछ नाइट्रोज बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। तो मैंने पता ही यूजेस तुम्हारे कहाँ पे कब काम आ जाए स्मार्ट गेसिंग में। ट्राई नाइट्रोटोलीन एंड सम अदर नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, एटसेट्रा। उसके अलावा पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड
एचिंग ऑफ ग्लास। एचिंग ऑफ ग्लास का प्रोसेस यूट्यूब पे देखना। वैसे भी तुम इधर उधर इतनी चीजें करते हो, थोड़ा बहुत टाइम पास तो कर ही लेते हो दिन में। कुछ अच्छी चीजें कभी सर्च करके देख लिया करो। ये एचिंग ऑफ ग्लास, ये सब जो पढ़ते हो थोड़ा विजुअलाइज करोगे उस सबकी मदद से तो मजा आएगा, खुद को भी इंटरेस्ट बनेगा। एंड उसके अलावा HNO3 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फाइनली खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से फॉस्फोरस पे अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर देंगे, जिसमें कि हम उसके पहले एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वही सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कवर करने वाले हैं। सो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड। तो वैसे बता दिया था कि तीन ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं नाइट्रोजन इन जनरल। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोस एसिड एंड हाइपोनाइट्रोस एसिड। प्रिपरेशन हमने दो तरीके से देखी, एक तो फ्रॉम सॉल्ट पेट्रे, चाइल्ड एंड इंडियन सॉल्ट पेट्रे, एंड दूसरी थी हमने करी ऑसवाल्ड प्रोसेस से। सो देन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि कंसंट्रेशन जो है अराउंड 68% तक तो डिस्टिलेशन से आ जाएगी, बट और ज्यादा कंसंट्रेटेड चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड, तो H2SO4 से डिहाइड्रेशन करवानी पड़ेगी। देन प्रॉपर्टीज देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वही है, कलरलेस है एंड गैसियस स्टेट में प्लेनर स्ट्रक्चर है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा हमने कि या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा या फिर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग का मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। सो अगर हम देखें HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ अलग अलग बिहेवियर है। जैसे मेटल्स में कुछ तो ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर अटैक नहीं हो पाता, जैसे कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट कर लेते हैं। तो हमने टिपिकली कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन पढ़ी, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड के साथ ऑब्वियसली बिहेवियर डिफरेंट है। सो बाकी सब प्रोडक्ट सेम है, बस डाइल्यूट के साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तुम्हें मिलेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वेयर एज कंसंट्रेटेड के साथ तुम्हें NO2 मिलेगा। सो कॉपर डाइल्यूट के साथ बनाता है NO, और जिंक बनाता है N2O। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखी तो पेरेंट एसिड फॉर्मेशन हो रही है। दिस वी सॉ पर्टिकुलरली फॉर कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड I2। देन हमने देखे कुछ यूजेस। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोज में यूज होता है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। So that's all for this video. Thank you.